हेलो दोस्तों। आज हम आपको निवृत्त निकुंज की एक लीला सुनाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री हरि बाबा महाराज की एक डायरी रखी है। उसमें बाबा के द्वारा हस्तलिखित लेख है। उसमें उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन की घटना लिखी है और यह घटना वृंदावन की सेवा कुंज की है। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूं तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा, तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई। मंदिर बंद होने पर लताओं में छुप कर रात बिताई। उस रात कुछ न के बराबर मध्यम मध्यम सा अनुभव हुआ। एकदम न के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि अब दर्शन तो करना ही है। ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। कहते हैं कि मध्यरात्रि होने पर निधिवन में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। आपको बता दें कि निधिवन को ही सेवा कुंज कहते हैं। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुरों के झनकार की आवाज आने लगी। छन छन छन। बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलबैयां डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही है। बाबा तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लाल जी ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास जाकर क्या सूंघ रही हो? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, क्यों न जिस मार्ग पे ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं नहीं, अरे अगर मार्ग को सोनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस सोनी ने की। मैंने कहा कि तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया कि अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिया प्रियतम का विहार चल रहा है और मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी का भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी, क्या बात है? आपके अश्रु कैसे आने लगे? श्री जी के चरणों में बैठ गए श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती है। अरे आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा हूँ कि कैसे सेवा करूँ। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले, कहे बाबा, रास देखने ते आए हो है। न बाबा बोल पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं। तब श्री जी ने कहा, रास देखने के ताए तो सखी स्वरूप धारण करनो पड़ेगो। सखी बनेगो। बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई, न तो वो वाणी का विषय था, न ही वो कलम का विषय था। यह सब स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती है। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन सात को पार करना होता है। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवतवाणी। द्वितीय आराध्य ईश व्यास, नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे बने विरक्त, बने वनराज वसीलो। पांचे भूले धे सुधी, तब छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की।
बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।